हेलो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का वचन पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और 16वें पद में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि लोग मंदिर और मस्जिद इसलिए नहीं बनाया जाता था कि लोग वहाँ पर जाकर मूर्तियों की स्थापना करें और धूप बत्ती किया जाए, परंतु लोग मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारे और चर्च एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर लोग जाकर अपने आप के तरफ वापस आएं और अपने मन की उन भावनाओं को जो उन्हें उथल पुथल करता है उसके बारे में सोचें और शांत भाव से अपने अंतर आत्मा की तरफ यू टर्न लेकर ध्यान लगाएं। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को कभी भी बाहर पिलग्रिमेज या पवित्र स्थान तीर्थ यात्रा करने के लिए कभी नहीं कहा, लेकिन उसने ये ज़रूर कहा है कि आप खुद परमेश्वर का पवित्र मंदिर हो, इसलिए आप अपने आप की तरफ वापस आओ और परमेश्वर के ओर ध्यान लगाओ। क्योंकि जब एक इंसान खुश होता है तो वो दुनिया में अपने आप को बिखेरने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो दुखी होता है वो अकेला तन्हा महसूस करता है और उसको किसी से बात करना, किसी से मिलना पसंद नहीं होता है और वो अकेला फिर एकाग्र होकर अपनी ओर वापस आता है। इसी को परमेश्वर की उपस्थिति में जाना कहते हैं। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आए तो बड़े ही शांत भाव से चुप होकर परमेश्वर की महिमा के लिए अपने आप को समर्पित करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार में कहा है कि जब कभी तुम प्रार्थना करो तो कमरे में जाओ, कमरा बंद करो और फिर परमेश्वर जो गुप्त में है उससे गुप्त में बातें करो। इंसान की ये फितरत है, उसकी ये आदत है कि वो हमेशा अपने धार्मिक कामों को ढिंढोरा पीट कर लोगों को दिखाना चाहता है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि अपने अच्छे कामों को इतना सीक्रेट रखो कि ये आपके दाहिने हाथ से अगर आप करते हैं तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, ताकि जो आपका खुदावंद है, जो आपका मालिक है, खालिक है, वो आपको सही समय पर आपके गुप्त कामों का बदला दे सके। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को पहचाने और हम जाने कि हम कौन हैं। आप इंसान होने के साथ साथ परमेश्वर के हैकल भी हैं, खुदावंद के हैकल हैं। आप उसके लिए मंदिर हैं और उसकी रूह आप में वास करती है। इसलिए अपने आप को जो व्यक्ति पहचानता है कि मैं किस मोड़ पर खड़ा हूँ, मेरे अंदर कौन कौन सी भावनाएं चल रही हैं, अगर आपके अंदर विभिन्न प्रकार की भावनाएं हैं, आपको उथल पुथल कर रही है, तो मैं सोचता हूँ कि उसको शांत करने की ज़रूरत है। क्योंकि आपकी भावनाएं, आपकी विचारधारा कुछ भी हो सकती है, कहीं से भी आ सकती है और वो किसी भी विषय के ऊपर हो सकती है, लेकिन जब आप अपने आप को एक मंदिर के रूप में, एक हैकल के रूप में स्थापित करते हैं और खुदावंद की ओर अपना ध्यान लगाते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी जो बुरी सोच है, क्रोधपूर्ण विचारधारा है, अशांति है, लड़ाई झगड़े का भावना है, वो सब शांत हो जाएगा और आप एकदम से परमेश्वर के सानिध्य में अपने आप को सुकून प्राप्त करने वाले व्यक्ति के तौर से देखेंगे और आप शांति को उस समय महसूस करने पाएंगे। और यीशु मसीह ने स्वयं कहा है कि मैं तुम्हें ऐसी शांति नहीं दूंगा जैसे दुनिया देती है। इसलिए मेरे प्रियो, कम बैक टू योरसेल्फ, अपने आप की तरफ वापस आए, प्रभु के आशीष को प्राप्त करें। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।